दोस्तों नमस्कार। बिहार हमेशा से अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता रहा है, जिस पर हम सभी बिहारी को गर्व है। आज कोई भी बिहारी देश और दुनिया में किसी भी मंच पर जाता है तो अपने गौरवशाली इतिहास का बखान कर गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन बिहार की जो वर्तमान हालात है वह बेहद दयनीय है, जिसकी चर्चा हम कहीं नहीं करना चाहते। यह बेहद अफसोसजनक है कि जो गौरवशाली इतिहास वाला बिहार हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा मिला था, उसकी मजबूत नींव पर हम वैसी इमारत नहीं खड़ा कर सके जिसका बखान हम कहीं कर सके और हमारी आने वाली पीढ़ी उस पर गौरवान्वित महसूस कर सके। बिहार वह धरती है जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ। बिहार वह धरती है जहां कर भगवान बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिहार वह धरती है जहां चंपारण में गांधी के नेतृत्व में हुई किसान आंदोलन ने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। बिहार वह धरती है जहां से शुरू हुई संपूर्ण क्रांति ने तत्कालीन केंद्र सरकार की चूल्हे हिला दी, जिसके नेतृत्वकर्ता जयप्रकाश नारायण एक बिहारी ही थे। बिहार वह धरती है जहां दुनिया का प्राचीनतम लोकतंत्र वैशाली है, जिस पर पूरा देश गर्व करता है। बिहार वह धरती है जहां महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीरो दिया। बिहार वह धरती है जहां का नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में उच्च शिक्षा के लिए विख्यात था। लेकिन वर्तमान बिहार की कड़वी सच्चाई यह है कि बिहार के बाहर बिहारी एक गाली बनकर रह गया है। भगवान महावीर की जन्मभूमि, बुद्ध की कर्मभूमि, आर्यभट्ट तथा सम्राट अशोक जैसे विभूतियों वाला बिहार जो कभी देश और दुनिया को दिशा देता था, वह बिहार आज अपने आर्थिक पिछड़ेपन, गरीबी, भूखमरी, लचर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था तथा बेरोजगारी के लिए जाना जाता है। एक समय था जब दुनिया के हर कोने से बच्चे बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आते थे, और आज एक समय है कि उसी बिहार के बच्चे दुनिया के हर कोने में मजदूरी करने जाते हैं। हम बिहारी को कभी महाराष्ट्र से मराठी अस्मिता के नाम पर भगाया जाता है, तो कभी तमिलनाडु से तमिल अस्मिता के नाम पर भगाया जाता है। लेकिन शर्म की बात तो यह है कि बिहारी अस्मिता की चिंता करने वाला कोई है ही नहीं। जिस समाज का कर्णधार युवा होता है, आज वह दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने को मजबूर है। वह दर दर की ठोकरें खा रहा है। बिहार के बाहर बिहारी उपहास का केंद्र बिंदु है, और हम भी इसको अपनी नियति मानकर इसके आदी हो चुके हैं। इसके पीछे के कारणों का अध्ययन करें तो किसी को यह मानने में कोई हिचक नहीं होगा कि इसके जिम्मेवार हमारे नीति और नियंता हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे नेता हैं। लेकिन बात अब राजनीतिक विफलता से आगे जा चुकी है। हमें समाज के स्तर पर परिवर्तन करने की ज़रूरत है। बिहार की इस कुव्यवस्था को खत्म करने के लिए बिहार की पूरी व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है, और इसी दिशा में बिहार के एक लाल प्रशांत किशोर अपनी सैकड़ों करोड़ की कमाई को तिलांजलि देकर, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बिहार के गांव-गांव में जाकर जनसुराज पदयात्रा कर लोगों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक कर रहे हैं। बिहार की अस्मिता की रक्षा के लिए अलख जगा रहे हैं। और आप सभी से मेरा आग्रह है कि बिहार की अस्मिता की रक्षा के लिए जनता के सुंदर राज की इस मुहिम में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जनसुराज।